मध्य प्रदेश में तो कहा नहीं जा सकता क्योंकि पहली बार उतर रही है पार्टी, तो उतना तो नहीं है, लेकिन सतना में कुछ तो प्रभाव पड़ेगा ही। और नारायण त्रिपाठी का स्वयं का पना है। देश में इस बार सर फर्क पड़ना चाहिए बीजेपी को इस बार, क्योंकि 15 साल से 20 साल से बीजेपी है और बीजेपी कार्यकाल में महंगाई बहुत ज़्यादा हुई है। कुछ को नफ़ा कुछ को नुकसान होगा ही, और उसमें हमको लगता है बीजेपी को ज़्यादा नुकसान होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक। मैं हूं आपके साथ योगी तारा। विंध्य जनता पार्टी नारायण त्रिपाठी ने बनाई थी, जो अब उन्होंने अपने पत्ते खोल दिए हैं और मध्य प्रदेश की 25 सीटों में उन्होंने अपने प्रत्याशी मैदान पर उतार दिए हैं। सतना जिले की 4 विधानसभा से उन्होंने अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं, जिसमें से नारायण त्रिपाठी स्वयं मैहर से चुनाव लड़ेंगे, जबकि सतना विधानसभा से हरिओम गुप्ता को मैदान पर उतारा गया है। इसी तरह अमरपाटन और रैगांव से भी एक प्रत्याशी को विंध्य जनता पार्टी ने उतारा है। आखिरकार विंध्य जनता पार्टी के चुनाव मैदान में कूदने के बाद अब क्या सियासी हलचल होगी, किस तरह से राजनीति बदलेगी, किस तरह से राजनीति करवट लेगी, किस पार्टी को नुकसान होगा या विंध्य जनता पार्टी इसमें कोई अहम रोल निभा पाएगी इस 2023 के चुनाव में, ये सब जानने के लिए हमारे साथ कुछ युवा मतदाता हैं जो शहर के हैं, सतना के। तो उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर विंध्य जनता पार्टी अब कितना रंग लाएगी इस चुनाव में। आइए भैया, ये शुभ नाम बताइए अपना। मैं मनीष मिश्रा। अब विंध्य जनता पार्टी ने 25 कैंडिडेट उतारे हैं, जिसमें 4 सतना जिले की विधानसभा में उतारे हैं। तो किस तरह से अब विंध्य जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाएगी, अगर तो किस पार्टी को नुकसान होगा? विंध्य पार्टी से जो प्रत्याशी सतना का उतरा है हरिओम गुप्ता, वो भाजपा का सक्रिय कार्यकर्ता है, तो स्वाभाविक सी बात है नुकसान भाजपा का ही होना। अब वो सक्रिय हैं, विंध्य चैम्बर से भी ताल्लुकात रखते हैं और अपने गुप्ता समाज में और केसरवानी समाज में पदाधिकारी भी हैं, और वो उनका वोट बैंक है भाजपा का, तो उनके पक्ष में जाएगा तो नुकसान स्वाभाविक बात है बीजेपी का ही है। मध्य प्रदेश में 25 उतारे हैं, तो क्या मध्य प्रदेश में भी इसका कुछ फ़र्क पड़ेगा क्या? अब मध्य प्रदेश में तो कहा नहीं जा सकता क्योंकि पहली बार उतर रही है पार्टी, तो उतना तो नहीं है, लेकिन सतना में कुछ तो प्रभाव पड़ेगा ही। और नारायण त्रिपाठी का स्वयं का पना है मैहर में, निर्दलीय भी जीते हैं वो 1-2 बार, तो उनका स्वयं का समीकरण अच्छा है, उनके नाम से हो सकता है समीकरण। और जनता स्वयं बदलाव चाहती है इस बार, क्योंकि बहुत सालों से ये सत्ता चली आ रही है, इतना मतलब दबाव बना के काम करवा रही है, तो जनता खुद बदलाव चाह रही है इस पर। आप शुभ नाम? रिंकू सोनी। क्या लगता है कि विंध्य जनता पार्टी आने के बाद किस पार्टी को नुकसान होगा, कुछ जनाधार उनका भी बढ़ेगा? सबसे ज़्यादा बीजेपी को होगा, क्योंकि अभी 1 जुलाई में सहारा कंपनी का पैसा रोक दिया गया। पोर्टल अमित शाह जी ने चालू करवाया, माननीय अमित शाह जी ने चालू करवाया पोर्टल। उसके बाद कहा 45 दिनों के अंदर पैसा देना है सहारा कंपनी का, और वो पैसा आज हमारा 80 दिन हो गए, 90 दिन हो गए, और पैसा कोई भी मिलने का कगार नहीं है। सतना के अंदर कम से कम 15 से 20 हज़ार लोगों का पैसा फंसा हुआ है, जो कि अमित शाह ने ये बोला था कि हम 45 दिनों के अंदर पैसा दिया जाएगा, और आज तक उसका कुछ भी नहीं हुआ। तो पार्टी का तो नुकसान होगा ही होगा भैया। तो प्रदेश में कोई फ़र्क पड़ेगा? नारायण त्रिपाठी जैसे मैहर से लड़ेंगे, तो नारायण त्रिपाठी का अपने एक जनाधार है, क्या लगता है आपको क्या होगा? प्रदेश में इस बार सर फर्क पड़ना चाहिए बीजेपी को इस बार, क्योंकि 15 साल से 20 साल से बीजेपी है और बीजेपी कार्यकाल में महंगाई बहुत ज़्यादा हुई है, हर चीज़ का, चाहे सिलेंडर का हो। अरे भैया अब क्या पड़ेगा, महंगाई तो अपनी जगह चल ही रही है, वो स्तर तो चल ही रहा है, कम ज़्यादा तो उतार चढ़ाव चल ही रहा, मध्य तेजी तो अपनी बनी हुई है बरकरार। बाकी पार्टी तो जो भी आएगी अपने हिसाब से ही काम करेगी, जो भी वर्क। जैसे नारायण त्रिपाठी भी भाजपा से रहे हैं, और जो सतना के कैंडिडेट बनाए गए हरिओम गुप्ता, वो भी वैसे समाज के जाना माना नाम है, तो लगता है कि भाजपा को नुकसान होगा इसका? भाजपा को नुकसान हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, दोनों कंडीशन है उसमें। अब बाकी तो अब वोटिंग के ऊपर है, अब कैसा क्या है। अभी तो माहौल बना हुआ है दोनों तरफ, कांग्रेस की तरफ भी बना हुआ है, भाजपा की तरफ भी बना हुआ है। बाकी उम्मीद है भाजपा की आने की, आ सकती है। हमारे साथ एक और शख्स हैं, भैया आइए थोड़ा सा।
थोड़ा सा बताइए राजनीति के बारे में। आइए आइए, अरे थोड़ा सा तो बताइए। ये बताइए कि क्या विंध्य जनता पार्टी के आने के बाद क्या फ़र्क पड़ेगा राजनीति में? सर थोड़ा बहुत चहल पहल तो मचेगी ही, और कुछ को नफ़ा कुछ को नुकसान होगा ही, और उसमें हमको लगता है बीजेपी को ही ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि ये जो हरिओम गुप्ता अपने यहाँ के प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं, उनका थोड़ा बहुत रुतबा ही है समाज में और व्यापारी वर्ग में, तो इसका थोड़ा सा खामियाजा उन्हीं को भुगतना पड़ेगा, गणेश सिंह जी को, सांसद जी को अपने, है नहीं। और बाकी तो उथल पुथल चलेगा ही, और एमपी में कई जगह से नई नई पार्टी खड़ी कर रहे हैं, कई प्रत्याशी खड़ी कर रहे हैं, करीबन 25 जगह से है ना सर। हाँ देखिए, और बाकी का तो हम नहीं बता सकते, अपने सतना का तो रहेगा ही थोड़ा ऊपर नीचे सभी का। ठीक, देखिए जनता भी काफ़ी जागरूक है और कोई बहुत ज़्यादा तो बोलने में हिचकिचा रहे हैं, लेकिन जिनसे भी बात हुई वो कह रहे हैं कि विंध्य जनता पार्टी के आने के बाद कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा, क्योंकि नारायण त्रिपाठी लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी से ही जुड़े रहे हैं, और जो कैंडिडेट उन्होंने बनाया है सतना विधानसभा से हरिओम गुप्ता को, वो भी वैश्य समाज का एक जाना माना नाम है और बड़ा चेहरा है, वो भारतीय जनता पार्टी के भी साथ उन्होंने काम किया है। तो इससे जाहिर है कि ये जो समीकरण अब बनेंगे विंध्य जनता पार्टी के चुनाव मैदान में उतरने के बाद, वो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को ही नुकसान पहुँचाएँगे। तमाम खबरों के साथ बने रहिए एमपी तक के साथ। नमस्कार।